अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं सैटरडे की शाम से। जहरा बनी थी नानी और ये दुपट्टा उपट्टा ओढ़ के लेटी थी। नानी जैसे लेटती है, मम्मी यार मैं नानी बनी हूँ और चलो ठीक है, मैंने कहा नानी बन जाओ। और ये दोनों मेरी चुड़ैलें, जिनको हम लोग प्यार से चुड़ैलें कहते हैं, ज़ैनब और मरियम। ये दोनों कोई नेकर पहने ले बैठा है देखिए, तो कोई ये शाम का सीन है ना, रात का, और कोई पैम्पर पहने लेटा है। और ये जितना भी बवाल आपको दिख रहा है ना, ये सब मेरी नंबर 3 वाली जो चुड़ैल है ना, ज़ैनब वाली, उसने किया है। ये देखिए, ये सब जितना कतरन की बोरी जिसने हम लोग सिलाई करते हैं, कतरन इकट्ठा करते हैं ना, वो ला के फैला देती है। हमने कहा घड़ी भी दिखाते हैं, रात के 9 बज रहे हैं, ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बच्चों में डेली स्टार्ट नहीं हो पाता। अच्छा, ये हस्बैंड सब्जी लेकर आए थे, वो रखा। ये जहरा ने अपनी ड्रेस ला करके यहाँ फेंक दी थी। और रात में 9 बजे उन्होंने कहा कि हमें चाय और वाय चाहिए। तो हमने कहा वाय में क्या? तो कहने लगे आलू की थोड़ी सी पकौड़ी बना दो। तो उनके लिए आलू की पकौड़ी और चाय उनको दिया। वो खाना 11:30-12 बजे तक खाएंगे। और मेरे बच्चे 9 से 10 के बीच में खा के सो जाते हैं, हम और मेरे बच्चे, क्योंकि उनका ऑफिस का काम रहता है। वो अपना काम करते हैं, फिर 12 बजे तक खाना खाते हैं रात में, फिर 12 बजे हम एक बार उठ जाते हैं। ये क्लिप जो हम आपको अगले दिन का दिखा रहे हैं। तो हम आज संडे था, तो संडे को जाहिर सी बात है सब लोग देर से ही सो के उठेंगे। तो हम लोग उठे थे 8:30 बजे के करीब हम। अब बच्चे दोनों थे नहीं, दोनों बच्चे नानी के वहाँ चले गए थे, बस 2 ही बच्चे मेरे पास बचे थे। तो हस्बैंड भी उधर सो रहे थे। हमने कहा घर तो सब खोल देते हैं ना, तो धूप आ जाती है, तो घर में जो मतलब जो सिली सी स्मेल होती है ना, वो निकल जाती है और खुशबू आ जाती है। तो घर में धूप आना भी ज़रूरी होता है। तो ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमने ब्रश वगैरह किया। फिर ज़ैनब भी मेरे पीछे उठी थी साथ में ही, तो ज़ैनब का भी ब्रश कराया, मरियम का मुँह धुलाया। ये सब करने के बाद फिर सीधे हम चले गए अपने किचन में। तो ये कतरन की बोरी जो थी ना, ये जो सामने दिख रही है, ये बोरी शाम को मैंने समेटी थी, ऐसी रख दी। और फिर अभी मेरी ज़ैनब फैला देगी, देखिएगा। और ज़ैनब को हमने कहा कंघा कर दें। जब सुबह उठ करके दोनों बच्चों के डाइपर फटाना, कंघा करना, सब धुलना बनाना, थोड़ा ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो सब करके दोनों बच्चों को एकदम फिट फ्रेश करके उसके बाद फिर अब हम आते हैं किचन में, क्योंकि बच्चों को अगर डाइपर पहनने ना तो उलझन होती है, तो इसीलिए हम उनको हटाते हैं। बस सुबह उठ के पहले उनका डाइपर हटाते हैं, फिर मुँह हाथ धुल के कंघी उंगी करके तब हम किचन में आ जाते हैं। अच्छा, ये भगोना हम यहाँ पर झाँक रहे थे, मुझे ऐसा लगा इसमें छिपकली आ गई, तो मैं डर गई थी एकदम से। फिर कहा नहीं, अरे यार वो पत्ती थी, तो वही था। तो उसके बाद सबसे पहले, जैसा कि रूटीन मेरा डेली का होता है, किचन में आए, जो बर्तन रात के धुले रहते हैं पहले सब अलमारी पे लगाएं, और उसके बाद फिर काम शुरू करते हैं। तो हमने कहा पहले चलाओ चाय, क्योंकि ज़ैनब और मरियम दोनों छोटी हैं और दोनों ही रोने लगी थी चाय के लिए। तो हमने सोचा पहले चाय चढ़ा दें, चाय बनती रहेगी और इधर हम बर्तन लगा लेंगे, क्योंकि ज़ैनब को तो रोटी मल के देनी है, तो वो तो बासी हो जाती है और हम एक बिस्किट खा लेंगे। तो इधर हमने चाय चढ़ा दी थी। पहले थोड़ा सा पानी गर्म करके अपने लिए निकाल लेंगे, उसके बाद फिर चाय इसी में बना लेंगे। तो चाय चढ़ा दी हमने, और उसके बाद एक तरह से बर्तन वर्तन लगाते जाए, थोड़ा किचन भी समेट जाता है, लगे हाथ के हाथ दोनों काम होते जाते हैं। तो उधर चाय देखिए बन रही है, और जो है, और इधर ये सब बर्तन हम अपनी अलमारी में लगा लेंगे। अच्छा, और इसके बाद फिर ये देखिए ज़ैनब मेरे पीछे पीछे रहेंगी। हम जहाँ रहेंगे ना, ज़ैनब पीछे पीछे रखी हैं। मरियम तो अभी इतना नहीं वो करती, लेकिन ज़ैनब थोड़ा ज़्यादा ही पीछे लगती हैं अभी, क्योंकि अभी बड़ी हो गई हैं। तो घर के सब काम, जैसा अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है, अचानक से प्लान बना था। तो हम आज मेरा दिल चाह रहा था घूमने जाने का कहीं, तो हमने फिजाज का चलो अपनी फ्रेंड के यहाँ चलते हैं। मेरी सहेली रहती है काकोरी में, तो वो बहुत बुलाती है, तो हमने कहा चलो फिजा वहाँ चलते हैं। फिर अच्छा, तो बस दिल चाह रहा था कि हमने कहा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, चलो कहीं घूमने चलते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहने लगी नहीं आज टाइम नहीं है, अम्मी भी कहीं जा रही हैं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर अपना इत्मीनान से काम कर रहे थे। अच्छा, पानी तो है, बैठ के पी लेते कभी। अच्छा, सुबह इतना संडे को इतना इत्मीनान से हम पानी पी पाते हैं बैठ के, अदरवाइज इतनी इत्मीनान से हमको पानी नहीं मिलता है, क्योंकि बस किचन में ही खड़े खड़े पानी पीना होता है, किचन ही में खड़े खड़े सब करना होता है। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद फिर हम बैठ के सुकून से चाय पीते हैं, क्योंकि पानी पीने के कम से कम आधा घंटा तो लगाती हूँ, जो है इतना गैप देते हैं कि हम चाय पिएँ। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ज़ैनब की रोटी मल दी थी, 2 टोस्ट इसलिए मलते हैं क्योंकि एक मरियम को खिलाते हैं और एक ज़ैनब को। जब अपने बच्चों को जो है रोटी और टोस्ट चाय सब खिलाते हैं। हम कुछ परहेज़ नहीं करते कि चाय नहीं देना चाहिए, ये वो नहीं, भाई हम लोग सब कुछ खिला देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सब फिट रहते हैं। ऐसा नहीं कोई बच्चे की तबीयत ख़राब हो या फिर पेट ख़राब हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, ये दलिया थी, इतनी सी बची थी। मेरी फ्रेंड है ना एक, तो उन्होंने जो है भेजा था, उनके पास बहुत ज़्यादा हो गया था।
तो उनके पास जब ज़्यादा हो जाता है सामान तो वो भेज देती है। अच्छा 1 किलो का पैकेट भेजा था तो 2 होते तो मैंने एक अम्मी को भी भेज दिया था और एक हमने रख लिया था। हमने इतनी ज़्यादा बच्चे भी नहीं खाते, सिर्फ हम खाते हैं या हस्बैंड खाते हैं। तो ये चारों बच्चों में से तो जल्दी नहीं खाते, बस थोड़ा बहुत मरियम खा ले तो खा ले। तो अब बस ख़त्म हो चुका है। और वैसे हम दलिया मंगाते हैं, बस बहुत बड़ा पैकेट नहीं मंगाते, कभी आधा किलो का, कभी 250 ग्राम का, बस इतना बड़ा पैकेट मंगाते हैं। क्योंकि बस अगर बनाई तो हम लोगों ने अपने लिए बनाई। नमकीन दलिया हम लोग को अच्छी नहीं लगती। तो बस नाश्ता पानी किया, घर के सारे काम करने के बाद फिर उसके बाद आ गए थे पार्सल वाले भैया, तो पार्सल लेकर के। अच्छा इसकी भी कहानी हम आपको बता दें कि ये पहले मैंने पार्सल मंगाया था, वो जो है डैमेज था, तो मैंने उसको रिटर्न किया, तो एक्सचेंज में फिर ये आया था। तो मैंने इसमें मंगाया था, ये देखिए ये हॉट पॉट, और सेम सब कुछ सही था। अपील का बहुत अच्छा था, आप इसको ख़रीद सकते हैं। मेरी फैमिली छोटी इसलिए मैंने थोड़ा छोटा ही मंगाया। ये 2000 ml का है, और बस इतनी मेरे रोटी फैमिली के लिए इतना इनफ है, क्योंकि इतना जो है रोटी इसमें आ जाती है मेरी। और तो मैंने कुछ अच्छा भी लग रहा था, कलर भी ठीक था, तो हमने मंगा लिया बस। उसके बाद फिर अचानक से प्लान बना और घूमने चले गए हम लोग। तो हम लोग गए कहाँ, ये देखिए। और ये ना मरियम को सारा ने बिल्ली बनाया था। तो अचानक से प्लान बना और हम लोग फिनिक्स चले गए थे, फिनिक्स नाम है उसका। और देखिए ये ना, तो ये भैया गाना वाना गा रहे थे यहाँ पर, तो उसको मतलब अभी तक नहीं गाते भी, खाली गिटार बजा रहे थे, तो हमने मतलब वॉइस नहीं साइलेंट की। और जहाँ पर इन्होंने गाना गाया है वहाँ पर हमने जो है वीडियो को साइलेंट कर दिया था, क्योंकि साइलेंट अगर नहीं करेंगे, वॉइस को नहीं म्यूट करेंगे, तो फिर चैनल पे मेरे कॉपीराइट आ जाएगी, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो ये हमने आप लोग को बता दें, ये लखनऊ में आलमबाग चौराहे के पास में है फिनिक्स मॉल। आप आगे इसमें घूम सकते, बहुत अच्छा है, और सामान भी अच्छा रहता है अगर कुछ ख़रीदना चाहें तो। और जो यहाँ पर बिग बाज़ार है वो भी बहुत अच्छी है। बिग बाज़ार में तो सामान मतलब हम लोगों के अफोर्ड में रहता है कि लोग ख़रीद सकते हैं। बाकी जो मॉल है उसमें बहुत महंगा रहता है सामान, उसमें हम तो नहीं खरीद सकते। भाई मैं अपनी असलियत बता रही हूँ। गए थे वहाँ पर, देखा तो एक सूट देखा, बड़ा प्यारा लग रहा है, तो उन्होंने पूछा मैम ले लीजिए। तो हमने कहा कि नहीं भाई। तो हमने पूछा अच्छा प्राइस क्या है इसका, तो उन्होंने कहा 5000 रुपये। तो मैंने उनसे कहा भाई देखिए 5000 में मैं अपने 5 के कपड़े ख़रीद लेती हूँ, तो इतना 5000 में हम अकेले पहनेंगे तो भाई हम नहीं ले पाएंगे इतना। तो कुछ बोला नहीं कि मैम कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हमने कहा हाँ भाई 5000 का सूट हम नहीं पहनते, हमने सीधे वो कहा। तो उसके बाद फिर वो हो गया। बाकी लेने वाले बहुत लोग हैं, बस सब लेते भी हैं, लेकिन भाई हम नहीं ले सकते। कोई 5000 का था, कोई 10,000 का था, ऐसे सारे सूट थे। अच्छा जैनू जो है ना घूम रही थी, लेकिन ये कांच के पास उधर नहीं जा रही थी, इनको डर लग रहा था कि कहीं हम गिर ना जाएं। और फिर धीरे धीरे इनका डर छूट गया, फिर ये जाने लगी थी। 1-2 बार छू के देखा उसको किया था, अब इनको डर छूट गया। फिर उसके बाद ये वहाँ आराम से अंदर जाके देख रही थी। और ये जो सूट पहना था ना क्यूटू सा, इनका सूट वहाँ पर सब घूम घूम के देख रहे थे कि मतलब इतनी छोटी सी है तो सूट पहने हैं, और सब हंस भी रहे थे कई लोग इनके सूट देख करके। तो इनको हमने जो है ना सूट पहनाया था। अच्छा इन लोगों को सब घूमने में मज़ा आ रहा था। और ज़्यादा हम इनको अंदर के उसमें से बिग बाज़ार वगैरह अंदर नहीं लेके गए थे, क्योंकि ये ना सब सामान फेंकती है। और हम लोग आगे जा रहे थे, देखी सबके पीछे, पहले तो कहो जा रहे चलो तो नहीं चल रही थी, और जहाँ हम आगे बढ़े तो पीछे दौड़ के भाग के आ रही थी। तो ये हो रहा था। उसके बाद फिर ये इस तरह करते करते फिर यहाँ से आए नीचे, इधर पूरा घूमे, लेकिन यार बहुत बड़ा था, मतलब जैसे तो नहीं बड़ा, लेकिन मंजिल 3-4 मंजिल का है। तो चलते चलते पैर भी मेरे दर्द होने लगे थे। तो हमने फिजा कहा कि हम थक गए, चलो बैठा जाए। तो जब थक गए सब लोग, देखिए कितना खूबसूरत सामान है। अच्छा वीडियो थोड़ी फास्ट इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि फिर बहुत लंबी हुई जा रही थी। ये देखो ये मरियम है, ये मरियम की फ़्राक भी घर पे ही हमने सिली है, हमने नहीं मेरी अम्मी ने सिल के भेजी थी। और ये ज़ैनब का सूट भी घर पे ही सिला है सारा। तो जो हम ज़्यादातर कपड़े घर पे ही सिल लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत बर्तन, हम तो बर्तन देखते हैं वहीं रुक जाते हैं, बस मेरा दिल आ जाता है। मयू पापा, जानू जानू, नानी की जानू है ये। ज़ैनब अभी रुकी है। जल्दी दो ठीक है, तो खाना दो, ए खाना दो बाजी।
बैठे थे सामने पेस्ट्रीज़ वगैरह, मतलब सभी सामान था खाने पीने का। तो मरियम को समझ में आ गया था खाने का सामान होता, तो उसको डांट रही थी कि हमको खाना दो, हम हंस रहे। तो वो एक बार इधर इनकी तरफ देखा, जो वहाँ बैठा था अंदर, वो हंसने लगा। तो हमने ये लड़की बेइज्जती करवाएगी और सबके सामने कह रही खाना दो। फिर हम लोगों ने खाना वाना का जो भी खाना पीना था वो खाया, या कुछ मतलब मेरा तो मन नहीं था, हम आइसक्रीम भी नहीं खाते हैं, हमको आइसक्रीम बिल्कुल नहीं पसंद है, बस कभी चॉकलेट वाली खा लेते तो हमने आइसक्रीम नहीं खाई। बाकी इन लोगों ने सब अपने आइसक्रीम खाई, हमने तो खाली बर्गर खाया था, कोल्ड ड्रिंक पी थी, और बाकी इन लोगों ने सबने आइसक्रीम खाई थी, अपना बर्गर खाया जो इन लोगों को खाना था। और ज़ैनब मरियम को भी बड़ा मज़ा आया। उसके बाद फिर हम लोग घूम घाम के, ये बाहर का सीन है, और घूम घाम के फिर वापस आ गए थे। अच्छा, वीडियो जैसी भी आप लोगों को लगे प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और जो भी कमी हुआ करे प्लीज़ बताया करिए, तो जो है उससे दूर हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ही इंसान सीखता है। ज़रा मयू अरे वाह अरे वाह। तो बस उसके बाद थक करके हम लोग थक हार के बैठे बैठे फिर गाड़ी की और गाड़ी कर करके सीधे हम अपने घर आ गए। अच्छा, एक बात और, तो ये जो है गाड़ी के अंदर का सीन था। ज़ैनब बड़ी खुश होती इतनी रात में, मतलब इतना ज़्यादा दिख भी नहीं था, लेकिन हमें तब भी कैप्चर कर लिया, क्योंकि जो बच्चों के चेहरे की खुशी होती है ना, वो बस जितने भी कैप्चर आप कर लो कितने हमेशा के लिए हो जाती है। अच्छा खैर, अब वीडियो आप लोग ने देखी है, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, जिससे जो है आप लोगों को मेरी जितनी भी वीडियो हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। और प्लीज़ सभी लोग वीडियो को फुल वॉच किया करिए, और जितने लोग मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नए सब्सक्राइबर आए हैं प्लीज़ साथ में बने रहिएगा और हमें छोड़ करके जाइएगा नहीं, और मेरी वीडियो को प्लीज़ देखा करिए, जो भी कमी हुआ करिए नए सब्सक्राइबरों के लिए है वो बताया करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सेफ़।